स्क्रीन विजिबल है ना आप सभी को? जी सर। चलिए जी हम देखते हैं इसमें। हमने जालंधर वन लास्ट पढ़ लिया था, ठीक है। सभी हठ क्रियाओं के जितने भी साधन हैं बताए गए हैं, उन सभी साधनों में से महासिद्धों द्वारा जो उन्होंने अनुभव किया है, उनके द्वारा कही गई बात है कि इन सभी चीज जितने भी हमारे हठ क्रियाएं जितनी भी होती है, उनमें इन बंधों को, इन तीनों बंधों को योगियों द्वारा उत्तम बताया गया है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा कितने नंबर पे आती है हमारी 10 मुद्राओं की सीक्वेंस में? 9वां नंबर। 9वां नंबर पे। एक बार सीक्वेंस बता देंगे अमिता जी आप? सर 8 पे सर। अमिता जी एक बार सीक्वेंस बता सकते हैं दसों की दसों की? जी सर। महामुद्रा, महाबल, महावेद, खेचरी, उद्यान, मूलबल, जालंधर बल, उसके बाद विपरीत करनी, वज्रोनी, शक्तिशाली। विपरीत करणी, विपरीत करनी, उसके बाद वज्रोनी, उसके बाद शक्तिशाली। शक्ति चालन। ठीक है जी। आज हम पढ़ते हैं विपरीत करणी मुद्रा को, इसके बाद हमने वज्रोली और शक्ति चालिनी दो और पढ़नी, ठीक है। अथ विपरीत करणी। अब हम विपरीत करणी मुद्रा को पढ़ना जानना शुरू करते हैं, ठीक है। यत किंचित सर्वते चंद्राम अमृतम दिव्य रूपिणः तत सर्वं ग्रस्ते सूर्यस्तेन पिंडो जरायुत। पिंड कहा गया आपने सुना है कहीं? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। सही सही। हाँ जी। सर सही सही पिंड करो बोला, सर। पिंड बोला जाता है हमारे शरीर को, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे ऐसे करके बोला जाता है, ठीक है। अब विपरीत करणी मुद्रा में क्या होता है, जनरली जो हम होते हैं, मान लो हम ये हैं, ये हमारा फेस हो गया, ठीक है। ये हमारा कौन सा मंडल होता है यहाँ पर? सर सोम मंडल। सोम मंडल, ठीक है। यहाँ से रस आता है सोमस्राव। यह नाभि है, नाभि पे कौन सा मंडल होता है हमारा? सर सूर्य मंडल। सूर्य मंडल। और नीचे हम आते हैं तो यहाँ हमारा कौन सा मंडल होता है? योनि मंडल। योनि मंडल, ठीक है। ये चंद्र मंडल या सोम मंडल पहले नंबर पे जो होता है, दूसरे पे सूर्य मंडल, वाहिनी मंडल, अग्नि मंडल, और तीसरे नंबर पे होता है हमारा योनि मंडल, ठीक है। जनरली ये होता है। अब तक जो हमने किया है, हम सीधे खड़े होकर या बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। इसमें हमने जालंधर बंद करके कर लिया इसको, ठीक है। उड्डयन बंद से, मूल बंद की हेल्प से, खेचरी मुद्रा की हेल्प से, जो ऊपर से रस आ रहा था उसको हमने नीचे नहीं आने देना था, ये क्रियाएं की थी। इसके अलावा और क्या तरकीब है जिसके द्वारा इस रस को हम नीचे ना आने दें, सूर्य मंडल में ना आने दें, ठीक है, वो करना है हमने। अब उसका तरीका बताया गया है कि एक और तरीका है जिसके जरिए हम इसको बचा सकते हैं, रस को सूर्य मंडल में आने से, भस्म होने से इसको बचा सकते हैं। वो तरीका क्या है यहाँ पे बताया गया है। सोम मंडल से जो दिव्य रूप अमृत श्रावित होता है, ये हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं हर मुद्रा में, ठीक है। उन सबको नाभि स्थान में, जो कौन सा मंडल होता है नाभि स्थान में? सर सूर्य मंडल। सूर्य मंडल। वो आ जाता है हमारा अग्नि मंडल में या सूर्य मंडल में, उसको वो खा जाता है या भस्म हो जाता है। इसी से शरीर में बुढ़ापा आता है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरीर में जरा का कारण क्या है हठ प्रदीपिका के अनुसार, ठीक है। तो जरा का क्या कारण बताया है यहाँ पर? अमृत का नाभि की तरफ आना या सूर्य सोम मंडल में आना, ठीक है, जो हम ऊपर से खेचरी और बंदों में सब में पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर है? जी सर। ठीक है।
फिर पढ़ते हैं विपरीत करणी मुद्रा के बारे में। तत्रास्ति करणम दिव्य सूर्यस्य मुखवंचनम गुरुपदेशतो जेयम न तु शास्त्रार्थ कोटि भी। तत्रास्ति करणम, ठीक है, दिव्य सूर्यस्य मुखवचनम, उसके निवारण के लिए एक क्रिया की जाती है, दिव्य क्रिया। वो क्रिया क्या है? सूर्यस्य मुखवचनम, जिससे सूर्य के मुख में उस श्राव का आना टल जाता है। यानी कि एक ऐसी भी क्रिया है जिससे जो हमारा सूर्य मंडल है होता है, मान लो उसका मुख ये है, तो ऊपर से जो श्राव आ रहा है हमारा वो इसके मुख में ना जाए। एक ऐसी क्रिया है, इसके मुख में ना आए, उसको टाला जा सकता है। वो क्रिया कौन सी है वो बताई गई है यहाँ पे। गुरु उपदेश तो जेयम न तु शास्त्रार्थ कोटि भी। वह क्रिया गुरु के द्वारा ही जानी जा सकती है, न कि शास्त्रों के द्वारा। क्लियर है? जी सर। जी सर। हाँ, अभी मेरे को रितेश जी एक बार वो कॉन्सेप्ट समझा दीजिए। आप कहाँ से श्राव आता है, कौन सा मंडल है, कहाँ आके वो भस्म हो जाता है, उससे नीचे कौन सा मंडल है, क्यों हो जाता है, और हो जाता है भस्म तो उसके क्या क्या कारण है, उससे हमारे शरीर को क्या क्या हानियां होती। सर एक बार श्लोक पूरा कर लीजिए फिर मैं उसके बाद आता है इसमें ऊर्ध्व ऊर्ध्व नाभिर अस्तालु ऊर्ध्वम ना भानुरध शशि करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते। ऊर्ध्व क्या होता है? सर ऊपर की ओर। आगे आ गया नाभि। नाभि को ऊपर की ओर करना है हमने, ठीक है। नाभि को ऊपर की ओर खींच लिया। उसके बाद क्या आता है? स्त तालु ऊर्ध्वम। उसके बाद तालु को नीचे करने से सूर्य मंडल ऊपर और सोम मंडल नीचे हो जाता है। इसमें ये बातें कहेगी, ठीक है। यानी कि हमने ऐसी कुछ क्रिया करनी है जिससे क्या होता है, हमारा जो सोम मंडल है वो नीचे हो जाए और जो सूर्य मंडल है वो ऊपर हो जाए। जब ऐसे कर लेते हैं हम, तो करने के बाद क्या होता है, इसी को ही विपरीताख्या, इसी को विपरीत कहते हैं, गुरु वाक्येन लभ्यते। जैसे कि गुरुओं ने हमें ही सिखाया है, जो ऊपर हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ऊर्ध्व नाभि, नाभि को ऊपर कर दिया, यानी कि नाभि ऊपर होने का मतलब कौन सा मंडल ऊपर गया? सर सोम मंडल ऊपर गया। हाँ, ठीक है। ये हमारा योनि मंडल हो गया और ये हमारा अग्नि मंडल हो गया, ठीक है, जिसको सूर्य मंडल बोलते हैं। और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आके हमारा चंद्रमंडल या सोम मंडल हो गया, ठीक है। अब हमने यानी कि शीर्षासन या सर्वांगासन, ऐसा कोई हमने आसन कर लिया जिसके जरिए हमारा सूर्य मंडल सबसे ऊपर योनि मंडल हो गया, उससे नीचे सूर्य मंडल हो गया, उससे नीचे हमारा सोम मंडल हो गया, ठीक है। जब हम ऐसा करते हैं तो इसी को ही विपरीत करनी कहते हैं, जिसे गुरुओं से सीखना चाहिए। क्लियर है? सर ये तालु क्या है सर? तालु होता है जीभ को मोड़ के जब हम पीछे लगाते हैं ना, कपाल जी कुहर में, सर। उसको तालु बोलते हैं, जिसको एक व्योम चक्र भी कहा था। सर व्योम चक्कर तो सर खिचड़ी। जी सर खिचड़ी को बोला था। सर हाँ, क्वेश्चन क्या खेचरी था में फिर बोला था ना। पूछिए। जी सर। व्योम चक्र जब जीभ को मोड़ के कपाल कुहर में लगाते हैं ना, तालु वैसे जीभ को भी बोलते हैं, उस जगह को भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसा करना है जिससे आपका सूर्य मंडल ऊपर हो जाए, चंद्रमंडल नीचे हो जाए, वो जाए। एक ही है तरीके, तो वही है ना। आपने शीर्षासन सर्वांग आसन कुछ ऐसी क्रिया करनी है। नहीं आ समझ में? आ गया सर। सर आ गया। क्लियर है ना? जी जी सर। सर। जी सर।
मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ये कुछ आसन है, ये सब विपरीत करणी में ही है। ठीक है, मोस्टली इसमें सर्वांग आसन को इंडिकेट किया गया है, बट ऐसे कुछ एग्जैक्ट ऐसा आ नहीं रहा आपके साथ अभी। कोई भी ऐसी क्रिया कर सकते हैं जिससे हमारा सूर्यमंडल ऊपर हो जाए, चंद्रमंडल नीचे हो जाए, वो सब की सब हमारी इसी में आती है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नित्यम अभ्यास युक्तस्य जठराग्नि विवर्धनी। इसका नित्यम अभ्यास करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जठराग्नि बढ़ जाती है। प्रतिदिन इसका अभ्यास करने वालों की जठराग्नि को यह बढ़ाती है। कौन सी क्रिया, कौन सी मुद्रा बढ़ाती है? सर ये विपरीत करनी। विपरीत सर करनी। विपरीत करनी। विपरीत करनी। ऐसा ही जठराग्नि को बढ़ाने वाली एक और क्रिया आई थी हमारे सामने, ऐसी मुद्रा आई थी, क्या नाम था उसका? सर उड़ियान बंद था। उड़ियान बंद। और एक और थी, सर शायद मूल बंद भी था सर। मूल बंद भी था। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया करो। हमने जब पढ़ा था ना, अपान वायु को ऊपर खींचते, ऊपर की वायु को नीचे दबाते, प्राण को नीचे, अपान को ऊपर, दोनों जाके सोम सूर्यमंडल में मिलते हैं, वहां गर्मी बढ़ जाती है, देह अग्नि और बढ़ जाती है। उसमें लिखा था ना, जी सर। अंतराग्नि लिखा है, ऐसे करके कुछ शब्द आया था वहां पे। तो ठीक है, वो अग्नि बढ़ रही है तो भूख, उसमें हमने ये नहीं पढ़ा था कि मल मूत्र का हमारी अल्पता हो जाती है। यस सर। यस नो? समूल बंद हाँ, में। तो वो यस अग्नि सर। यस बढ़ती है सर। तभी तो उसका वो प्रोसेस हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो इतना बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है भूख जल्दी लगेगी। ठीक है, प्रतिदिन नित्यम इसका अभ्यास युक्त जठराग्नि विवर्धने। इसका अभ्यास प्रतिदिन करने वालों का कहा है, यानी कि आप कभी हफ्ते 10 दिन में एक बार करते हो तो बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ से अगर आप आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो जिनको खाना नहीं पचता, अपच की प्रॉब्लम है, या जिनको हम यूं कहते हैं ना कि इसको चाहे घी में गाड़ दो ये मोटा नहीं होता, ये ऐसे का ऐसा केकड़ा ही रहेगा, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य करती, पर इसका अभ्यास डेली करना पड़ेगा। उनकी जठराग्नि, उसकी यानी कि जो उन्होंने भोजन किया है, उस भोजन से जो रस निकलता है वो ज्यादा निकलेगा और मल की क्रियाएं कम हो जाएंगी। ठीक है, आहारो बहुल तस्य संपाद साधकस्य च माने और क्या होता है, इसके अभ्यासी को पर्याप्त भोजन करना चाहिए। आहार बहुल सस्तस्य संपाद। ठीक है, यानी कि इन दिनों फास्ट नहीं करना चाहिए आपने, जब आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो ना आपने खाने की मात्रा को कम करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो यहाँ पे बताया। अल्प आहारो, अल्प माने क्या होता है? सर कम। सर कम आहार। कम। अल्प आहार यानी कि आप यदि आप कम आहार लेते हो तो क्या होता है, यदि यदि आप कम आहार लेते हो, भवेद अग्नि दहति तत्क्षणात्, भवेद अग्नि दहति तत्क्षणात्, उसके यदि आप कम भोजन लेते हो, यदि कम आहार लेते हो आप, तो उससे क्या होता है, भोजन किया जाए तो उस समय अग्नि जो होती है, क्योंकि ऊपर बताया ना अग्नि बढ़ जाती है इसके करने से, और उस समय आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन करना चाहिए। और अगर आप भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो अग्नि जो बढ़ी हुई है शरीर को जलाने लगती है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको, इन दिनों आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन करना चाहिए, क्योंकि हमारी जठराग्नि ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसको आग आग अगर ज्यादा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ चीज चाहिए ना जलाने के लिए, नहीं जलाओगे तो वो फिर खाली जगह को भी जलाती है। तो जब जठराग्नि ज्यादा बढ़ जाती है, उसके पास भोजन नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो वो गर्मी अटैक करती है। ठीक है, तो फिर वो आपके आंतों में, आपके किसी न किसी और ऑर्गन पे वो इम्पेक्ट करती है जो बढ़ी हुई अग्नि है। या तो कुछ ऐसी चीज दे दो कि अग्नि डिवाइड हो जाए। नहीं दोगे आप, खाना पर्याप्त मात्रा में नहीं दोगे तो अग्नि आपके ऑर्गन को, आपकी आंतों में कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालती है। ठीक है,
ऐसा लिखा नहीं गया, बस इसमें क्लियर दिया है, शरीर को जलाने लगती है। इसका मतलब यही होता है कि वो किसी न किसी क्रिया को स्थिर कर देती है। क्लियर है? जी सर। अध शि शिरश्चोर ऊर्ध्वपाद क्षणम स्यात् प्रथमे दिने। पहले दिन हमने क्या करना चाहिए उसका? क्षणाच किंचित अधिकम असभ्य सेच दिने दिने। प्रथम दिन क्या करना है उसका, वो बताया गया आपने। जब अपने इसका अभ्यास शुरू करते हैं तो प्रथम दिन में यानी कि पहले दिन में एक क्षण तक नीचे की ओर मस्तक और ऊपर की ओर पांव करके रहना चाहिए। अब आपको क्लियर हो गया विपरीत करनी क्या होती है? इसमें साफ साफ शीर्षासन को कहा सर गया ना। सर एक क्षण के लिए। जब आप शुरुआत करते, मान लो आपने आज से शुरू करना है, ठीक है, इसमें अभी समय नहीं है आपके सामने। मान लो आज से आपने पढ़ ली, पढ़ने के बाद आपकी क्यूरियोसिटी जागी, चलो मैं इसको करता हूँ। किसी की भी मान लो जठराग्नि की वीक है, आपने वो फायदा देखा कि इससे जठराग्नि बहुत बढ़ती है, तो हम इसको शुरू करते हैं। तो अगर आप आज से शुरू करते हो प्रथम दिन से, तो एक क्षण तक, यानी कि जब आप प्रॉपर कर लेते हैं तो आपने मान लो 1 सेकंड का होल्ड किया और उसके बाद वापस आ गए। एक क्षण तक आपने नीचे की ओर तो मस्तक करना है, माथा अपना नीचे की ओर होना चाहिए और ऊपर की ओर पांव करके रहना चाहिए। अब इसमें मेंशन नहीं किया गया कि आपने सर्वांगासन करना है या शीर्षासन करना है या कोई और आसन करना है। उन्होंने ये बता दिया कि आपके पैर ऊपर होने चाहिए और सिर माथा नीचे होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है पश्चात, उसके बाद प्रतिदिन क्षण से कुछ अधिक बढ़ाते रहने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे एक दिन आपने एक क्षण रोका, अगले दिन उसमें 2 क्षण करिए, फिर 3 क्षण, फिर 4 क्षण, 5 क्षण, ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, जो इसके श्लोक में हम आगे पढ़ेंगे इतना करना चाहिए। अब इसमें टाइम नहीं दिया गया है, ठीक है। क्षणाच, उसके बाद हर रोज क्षण क्षण आपको बढ़ाना है, किंचित अधिकम सभेद, ठीक है। दिने दिने, प्रतिदिन आपने क्या करना, 1 क्षण बढ़ाया, फिर अगले दिन उससे क्षण बढ़ाया। आज आप 1 सेकंड रुके तो कल आपने 2 सेकंड रुके, फिर उसमें 1 सेकंड और बढ़ा दो, 3 रुके, फिर 4 सेकंड रुके, फिर 5 सेकंड। ऐसे प्रतिदिन प्रयास करना है और दिने दिने आपने इसकी मात्रा को बढ़ाते रहना है। क्लियर है? जी सर। जी सर। ऐसी कोई भी स्थिति, देखो यहाँ लिखा गया, ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें सिर नीचे और पांव ऊपर रहे उसे विपरीत करनी कहा जाता है। इसमें आपका स्कॉर्पियन पोज जो होता है, वृश्चिक आसन, वो भी आ गया आपका, ठीक है, जो इस तरीके से होता है। और आपका शीर्षासन आ गया, आपका हल आसन आ जाता है इसमें, ठीक है, आपका सर्वांग आसन आ जाता है इसमें। ये 4 और 5वां आसन इसमें आ जाता है। इसमें मेंशन किया गया ऐसी वृश्चिक कोई भी आसन भी स्थिति कहा को। जाता है। हाँ, वृश्चिक आसन में भी तो आपका सिर नीचे पैर ऊपर होते हैं ना। जानते नहीं हाँ है क्या पैर वृश्चिक आसन को? जानती हूँ सर। एल्बो स्टैंड बोलते हैं जिसको, कोनियों पे रह के और आप इसको ऐसे ऊपर उठाते जी हैं ना। सर जी। तो सिर हाँ, तो सर उसमें सिर तो ऊपर मस्तक नीचे रहता हो है। गया, पैर ऊपर हो गए। हाँ जी। जैसे कि हमने ऐसे कोई भी क्रिया करने, देखो इसमें किंतु लाभ की दृष्टि से तथा करने में शीर्षासन, सर्वांगासन और विपरीत करनी करीब करीब समान होने के कारण तथा पहले दोनों की अपेक्षा विपरीत करनी अधिक सरल और निरापद होने के कारण सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक है। अब जब हम ऐसा कर लेते हैं तो एक फायदा हमने ऊपर ढूंढा था इसका, विपरीत करने से हमें क्या फायदा होता है? सर जठराग्नि बढ़ाता है। जठराग्नि बढ़ाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ और क्या फायदे हैं। वलितम पलितम, ये हमने पहले भी पढ़ा है, किस मुद्रा में आया था, कोई बच्चा बताएगा? महावीर। बता सकते हैं किस मुद्रा में आया था वलितम पलितम? महावेद मुद्रा। महावेद मुद्रा में। वलितम क्या होता है?
सर झुर्रियाँ, पलितम क्या होता है? पलितम सर बालों सर, का हाँ। सफेद आना। होना और बालों का सफेद पलितम होता होना। है बालों का सफेद होना, और दोनों ही हमारे एजिंग इफेक्ट जो होता है हमारा उसको शो करते हैं। अगर आपने एंटी एजिंग कोई प्रोसेस करना है तो उसमें ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है, वलितम पलितम। तो आपने इसी कोई भी अगर आपने ऐसा करना है जिससे आपकी उम्र ना दिखे, तो उससे एक मेन होता है झुर्रियां और सफेद बाल, ये दो ही चीजें होती हैं। तो वलितम पलितम च एव, और क्या होता है इसे, क्षण मास ऊर्ध्वम न दृश्यते। सफेद बाल और झुर्रियां आपकी अगर आप 6 महीने तक इसका प्रयास प्रतिदिन करते हैं तो ये नहीं होते, झुर्रियां खत्म हो जाती हैं और सफेद बाल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कैसे करने से, इसके अभ्यास को 6 महीने तक करने से, और प्रथम दिन एक क्षण करना है और 6 महीने तक फिर रोज करना है, और उसमें क्षण 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 की मात्रा बढ़ानी है। आप जब 6 महीने तक करेंगे तो छठे महीने का आखिरी डे जो होगा हमारा, उसमें देखो आपकी मात्रा कितनी बढ़ जाएगी, यानी कि आप कितनी देर तक आप शीर्षासन या सर्वांगासन करोगे। एक एक क्षण 6 महीने तक का बढ़ाओ। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। यस सर। जी सर। वलितम पलितम च एव क्षण मास ऊर्ध्वम न दृश्यते। ठीक है, 6 मास तक इसका अभ्यास अगर आप करते हैं तो ना तो आपको वलित होता, झुर्रियां दृश्यते दिखती हैं, और न पलितम आपके सफेद बाल दिखते हैं। ठीक है, बालों का पकना बोलते हैं इसको, पलितम। उसके बाद और क्या होता है, 3 फायदे पढ़ लिए, वलितम पलितम और जठराग्नि। याम मात्रम, ठीक है, याम हमने बताया था, याम कितना होता है, 3 घंटे, 3 हावर। ठीक है, याम मात्रम तू यो नित्य अभ्यसेत, नित्यम अभ्यसेत स तू काल जित। जो याम मात्र यानी कि 3 घंटे तक नियमित रूप से इसका अभ्यास करता है, उसको क्या होता है, वो काल को जीत लेता है। काल यानी कि वर्तमान भूत भविष्य तीनों आ जाते हैं इसमें, वह मृत्यु को जीत लेता है। ठीक है, जरा मृत्यु हम ऊपर शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। समझ में आई विपरीत करनी मुद्रा? जी सर। सिंपल सी है। ठीक है, बाकी में क्या था, हम खेचरी करके उस रस को नीचे नहीं आने दे रहे थे, उद्यान जाल अंदर मूलहीन में है कि हम कोशिश कर रहे थे उसको ऊपर ही रहे, वो सूर्यमंडल में ना आए। अब हमने सूर्यमंडल को ही उल्टा कर दिया, ले भाई वो जहां है वो श्रावित ही नहीं होने दिया, उसको वहीं रखा। बस इसमें ये फंडा है। क्लियर? जी सर। नेक्स्ट चलते हैं, अथ वज्रोली। अब हम पढ़ते हैं वज्रोली मुद्रा को। जितनी भी मुद्राएं हमने पढ़ी हैं, मुद्रा पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था ये किन के लिए दुर्लभ है और किन के लिए फायदेमंद है, क्यों इनका अभ्यास करना चाहिए, सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। तो कोई बच्चा बता सकता वो क्या थी? ये मुद्राएं किन के लिए प्रिय होती है, किनको दुर्लभ होती है, ऐसे कुछ पढ़ने में आया था आपके सामने? बताइए। सर एक बार फिर से बोलिए। सर दुर्लभ तो सर देवताओं के लिए बताई थी सर, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है सर ये। देवताओं के लिए दुर्लभ है, और किनको प्रिय है ये? हाँ। सर योग। सिद्धों के सर लिए ये प्रिय है, देवताओं के लिए दुर्लभ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वज्रोली मुद्रा को। वज्रोली मुद्रा क्या होती है? स्वेच्छया वर्तमानो अपि योगो योगो क्योर नियमय विवना वज्रोलिम यो
विजनाति स योगी सिद्धि भाजनम। स्वेच्छा, स्वेच्छा क्या होता है? स्वयं की अपनी इच्छा इच्छा। से। अपनी इच्छा, ठीक है। वर्तमानो अपि योगोक्त नियमैव विना, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं हम, इसके बारे में क्या बता गया, वज्रोली मुद्रा क्या होती है। योग शास्त्रोक्त नियम के बिना भी स्वेच्छा से, यानी कि ऊपर जो हमने पढ़ा था ना कि ये रतन की पिटारी के समान है, कुलवधु के समान, इसको छुपा कर रखना चाहिए, अब वो फंडा यहाँ पे नहीं लगता, वो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। योग शास्त्र के बिना, नियम के बिना, यानी कि ऐरा गैरा कोई भी कर सकता है इसको, भी अपनी इच्छा से रहने वाला साधक यदि वज्रोली प्रक्रिया को जानता है तो वह साधक योग में सफलता प्राप्त कर लेता है, ठीक है। स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, जो कुछ भी नहीं जानता और जो योग के नियम बताए गए हैं उनको भी नहीं मानता, वह वज्रोलिम यो विजनाति विजनाति स, वो उसको वज्रोली क्रिया को जो जानता है वह भी योग में सिद्धि पा लेता है। ऐसी कौन सी मुद्रा, ये तो बड़ी सिंपल सी होगी फिर हम खेचरी और वो कपाल कुहर, ये काटन चालन छेदन, ठीक है, दोहन, वो क्यों करे, फिर हम भी वज्रोली ही कर लेंगे। बट यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया इन्होंने कि वो जो योग शास्त्र की जो विधि है वो यहाँ लागू नहीं होगी। योग शास्त्रोक्त नियम जो है उनके बिना भी अपनी इच्छा से रहने वाला साधक भी वज्रोली क्रिया को अगर जानता है तो वह भी सफलता प्राप्त कर लेता है योग में, ठीक है। अब वो ऐसी कैसी क्रिया है जिसको हम लोग भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ी सी रिस्की है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग ना ही करें तो ही अच्छा है, कभी कोई कर बैठे इसको, ठीक है। तत्र वस्तुद्वयम् वृक्षे दुर्लभ यस्य कस्यचित् क्षीरं चैक द्वितीयं तु नाड़ी च वशवर्तिनी, वशवर्तनी, और एक होता है यहाँ पे शीर। शीर तो बोला गया है जो जो सोम मंडल से श्राव बहता है, ठीक है, जिसको हम बिंदु भी बोलते हैं, उसके लिए यूज किया गया ये वर्ड, ठीक है। और वशवर्तनी एक नाड़ी का नाम है, ठीक है, वो नाड़ी क्या है इसमें पढ़ेंगे हम। तत्र, वह कौन सी, जो ऊपर प्रक्रिया बताई है वज्रोली के बारे में बताया है, वह प्रक्रिया यानी कि उस प्रक्रिया में, ठीक है, वस्तु द्वयम वृक्षे दुर्लभस्य दुर्लभ यस्य कस्यचित, जिस किसी के लिए दुर्लभ दो वस्तुएं कही जाती हैं, पहला सोम मंडल का स्राव यानी कि बिंदु, जिसको क्षीर भी बोलते हैं, जिसको गोमांस भक्षणम, और एक दूसरा आता अमर वारुणी, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम बिंदु, वीर्य, क्षीर, अमर वारुणी, ये सब के सब एक ही नाम है, कुछ भी नाम दिया जा सकता आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। जब हम इस प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं जो बिना नियम के करनी है और उसको उसमें योग में सफलता प्राप्त हो जाती, तो वो प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया में दो चीजें दुर्लभ कही गई है। पहली होती है क्षीरम, क्षीरम यानी कि बिंदु, और दूसरी होती है वशवीरतीनी, वो होती है हमारी स्वाधीन नाड़ी, जिसको चित्रा नाड़ी भी कहते हैं। चित्रा नाड़ी आपने कहीं पढ़ी है? सर शिव संहिता में। जी सर। ठीक है। शिव संहिता में क्या कहा गया है चित्रा नाड़ी के बारे में, कौन सी नाड़ी सर होती है ऐसी? शिव को प्रिय है सर ये। हाँ, और ये प्रश्न आया हुआ और है शिव जी की, शिव संहिता के अनुसार शिव की सबसे प्रिय नाड़ी कौन सी होती है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, चित्रा, ऐसे कई सारे नाम देते हैं, और मोस्टली लोग सुषुम्ना की तरफ भागते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्लियर मेंशन किया गया चित्रा नाड़ी होती, बट आप अगर हट प्रदीप श्लोक के अनुसार जाएंगे तो उसका नाम है वशवर्तिनी, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो चीजें दुर्लभ कही गई है, एक सोममंडल का स्राव और दूसरा चित्रा नाड़ी, स्वाधीन नाड़ी, क्या वशवीरतिनी। अभी हमने ये वज्रोली पढ़ी नहीं है, वज्रोली होती क्या है उसकी स्पेसिफिकेशन बताई जा रही है, ठीक है। योगियों की ऐसी मान्यता है कि आज्ञा चक्र में एक ऐसा स्थान है जहां से निरंतर कुछ द्रव स्रावित होता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बताइए।
सर शीर। जिसको यहाँ पे क्षीर कहा गया है, बट इसके और नाम भी हैं, हमने जैसे बिंदु पढ़ा, ठीक है, अमर वारुणी पढ़ा, उसी को ही वीर्य भी बोलते हैं। ये सारे नाम इसी के हैं, ठीक है। यह द्रव योगियों के लिए अमृत के समान है, जीवनदायी होता है, यानी कि जीवन देने वाला होता है। धीरे धीरे जितना ही जल्दी खत्म होगा उतना जल्दी आदमी की मृत्यु हो जाती है, ये भी कहा गया है। अब इसको खर्च करना आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप इसको कितना जल्दी खर्च कर पाते हैं, कितने दिन तक रोक पाते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट स्वात्मा राम जी का अलग है, वो कर्म संस्कार है, आपके प्राण लिखे गए, आपकी सांसें लिखी गई हैं, या जो और चीजें बताई गई दाएं बाएं की, वो चीजें यहाँ नहीं है। यहाँ पे ये सिर्फ इतना ही बताया गया कि इसको रोक लोगे तो आप लंबे समय तक जियोगे, नहीं रोकोगे जितना जल्दी खत्म कर दोगे इसको तो उतना जल्दी आपका क्षय हो जाएगा, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये जीवनदायी लिखा गया है यहाँ पे। इस द्रव को प्राप्त स्राव, इस द्रव का प्राप्त स्राव जो होता है पर्याप्त, उसका संरक्षण वज्रोली में सफलता के लिए आवश्यकता माना गया है। यही खेचरी में भी माना गया है, यही हमने जो उद्यान बन जालंधर मूल बंद पढ़े उनमें भी माना गया है, और यही विपरीत करनी में भी माना गया, ठीक है। योग शिखा उपनिषद में चित्रा नाड़ी का उल्लेख है, जो शिवनी भाग में स्थित है। शिवनी भाग कहाँ होता है? सर योनि से ऊपर, योनि के आसपास शिवनी। शिवनी होती है जहां हमारा गुदा द्वार होता है, मल द्वार और मूत्र द्वार दोनों के बीच में, ठीक है। वहां के सभी अवयवों का निरंतर करती है। वशवर्तनी नाड़ी से उस नाड़ी का नियंत्रण यहाँ से अभिप्रेत है, ठीक है। यानी वशवर्तनी नाड़ी जो होती है उसी को ही यहाँ पे शिवनी भाग में होती है, वो यही का, और उसी को ही चित्रा नाड़ी का है। यह स्पष्ट है कि वह सुषुम्ना से मिली हुई है, वास्तव में उसका निचला हिस्सा ही है। मेहनेन शनई सम्यग ऊर्ध्वा आकुंचनम असभ्येत पुरुषो अप्य अथवा नारी वज्रोली सिद्धि आप्यनुयात, आप्यनुयात, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? महनेन शनय, शनय यानी शनय, शनय सर पढ़ा था धीरे हमने, और धीरे 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 धीरे। धीरे, ठीक है। धीरे धीरे क्या करना है? सम्यक ऊर्ध्वा आकुंचनम असभ्येत, उसमें क्या करना? धीरे धीरे अच्छी तरह से योनि मंडल का अंकुंचन करने का अभ्यास करना चाहिए। योनि मंडल कौन सी जगह होती है? सर शिवनी से ऊपर की जगह। जो हमारे रिप्रोडक्ट एक्सक्रिएशन की जो जितनी भी क्रियाएं होती है उसको सारे को हम वही योनि मंडल में काउंट करते हैं, ठीक है। यानी कि गुदा द्वार कह लीजिए, उसके साथ मूत्र द्वार अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे आपने अच्छी तरह से योनि मंडल का अंकुंचन करना है। योनि मंडल अब आया है हमारे सामने, अब तक हम सोम मंडल और सूर्य मंडल ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, या अपान वायु को ऊपर खींचते हैं वो पढ़ा था हमने, बट योनि मंडल वहां व्याख्या में बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या करना हमने? धीरे धीरे अच्छी तरह से योनि मंडल का अंकुंचन करना है, ऊपर की ओर उसको उठाना है। अभ्यास कर लिया हमने, यानी कि कौन सी मुद्रा लगी, कौन सा बंद लगाया हमने? मूल बंद। मूल बंद। मूल बंद। ऐसा करने से पुरुष और नारी दोनों ही वज्रोली का फल प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब हमने खेचरी मुद्रा में पढ़ा था, अगर सोम सूर्य मंडल से वो श्रावित हो भी जाता तो भी उसको योनि मुद्रा के द्वारा वापस ऊपर ले जाया जा सकता है। ये पढ़ी थी ना हमने बात? जी सर। हाँ, अब वो जिक्र यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अब मान लो सूर्य मंडल से भी वो नीचे आ गया, अब वो बात चल रही है यहाँ पे। सूर्य मंडल तक हमने पढ़ लिया, अब योनि मंडल में आ गया, वो ही श्राव, वही बिंदु, वो अमर वारुणी, वो वीर्य, वो क्षीर, ठीक है। जब हम योनि मंडल का अंकुंचन करने का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हम उसको सूर्य मंडल तक तो लेके आते ही हैं, ऑब्वियस है, उससे एक स्टेप ऊपर आएंगे, फिर ऊपर की हम आगे पढ़ेंगे।
ऐसा करने से पुरुष अथवा नारी दोनों ही वज्रोली का फल प्राप्त कर सकते हैं, यानी वज्रोली के जो फायदे हैं वो ले सकते हैं। क्लियर है अभी तक? जी सर। ठीक है। वज्रोली क्रिया में कोई बाधा नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये सिर्फ पुरुषों को ही करनी है, महिलाओं को नहीं करनी, दोनों कर सकते हैं। अपना अपना करना है, अपना अपना लाभ प्राप्त होगा इनको, और जो कुछ भी नहीं जानता वो साधक भी इसको कर सकता है। तो सर योनि मंडल में जो हम आंकुंचन करते हैं, तो सर ये पद्मासन में बैठ के करेंगे? ऐसा अभी कुछ नहीं दिया गया है इसमें। हम्म, ठीक है, आप पढ़ते जाएगा। अभी तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन ही बता रहे हैं, अभी इसमें बताया ही नहीं कैसे करना है इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया, धीरे धीरे अंकुंचन से तात्पर्य मूलबंध लगाना है या तड़ागी मुद्रा या उड्डयन बंध के अभ्यास से शारीरिक स्नायुओं के अंकुंचन का भी अभ्यास करना, जिससे निचला भाग का स्राव ऊपर उठे, वो सूर्य मंडल तक आ जाए। ठीक है, उसके बाद की क्रियाएं आगे होंगी। यत्नतः यानी कि यत्न पूर्वक, सत्य नालेन फुत्कारम वज्र कंद्रे शनै शनै प्रकुर्वित वायु संचार कारणात। यत्न पूर्वक क्या करना है? सत्यानालेन फुत्कारम वज्र कंद्रे, यत्न पूर्वक यानी कि जितना हो सके जबरदस्ती धक्के से या मतलब प्रयास पूर्ण एक अच्छी सी नली से फुत्कार के साथ मूत्र मार्ग में वायु का प्रवेश कराएं। जैसे हमने फुत्कार के साथ, ये वर्ड आपने कपालभाति में पढ़ा होगा, घेरण संहिता में। यस नो? लोहे की धोकनी के समान यस सर, पढ़ा था ना? के समान, तो यस ऐसे सर। ही कुछ करना, ऐसे ही कुछ करना है आपने। करना क्या है कि अपने मूत्र मार्ग में, ठीक है, अपने मूत्र मार्ग में अच्छी नली से कोई नली लेनी है, उस नली को डालना है आपने, और नली के साथ फिर आपने फुत्कार के साथ मूत्र मार्ग में वायु का प्रवेश कराएं। वहां पे अपने वायु को एक्सटर्नली, बाहर की वायु को अंदर पहुंचाना है। बहुत रिस्की है ये, कभी आप कर बैठो ऐसी कोई क्रिया, क्योंकि ऊपर सबसे पहले यही लिखेंगे ना, गुरु प्रसादेन, गुरु के निर्देश में ही करनी चाहिए, जैसे जैसे गुरु बोले वैसे ही करनी चाहिए। बट अभी आप एग्जाम की दृष्टि से बस इसको पढ़ना, आपने जानना है इतना सा जितना इसमें बताया गया है। किसी की इच्छा हो तो किसी अच्छे एक्सपर्ट्स गुरु के सानिध्य में आप इसको करिएगा। जब आप ऐसा करते हैं तो इस प्रकार धीरे धीरे करने से वायु का संचार जो है भीतर की तरफ हो जाता है। शनै शनै धीरे धीरे प्रकुर्वित वायु संचार कारणात। ठीक है, आपने क्या करना है, कोई एक नली लेनी है, उसको अपने मूत्र मार्ग से अंदर की ओर थोड़ा सा करके, और फिर आपने बाहर से जबरदस्ती फुत्कार के साथ उसमें वायु प्रवेश करवानी है अंदर। ठीक, जब ऐसा करते हैं तो बाहर की वायु धीरे धीरे अंदर चली जाती है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। यहाँ उद्देश्य इतना ही है कि मूत्र मार्ग में सदैव उत्तेजित करने वाली कामोत्तेजक मल का निवारण किया जाता है। ठीक है, वायु का संचार मध्यम नोली से होता है, और उस समय हवा के आने जाने से फुसफुस ऐसी आवाजें आती, प्राय यही अभिप्राय है उत्कार शब्द से अभिप्रेत है। नारी भगे पतद बिंदुम अभ्यासेन ऊर्ध्वम आहरेत चलितम च निजम बिंदु ऊर्ध्वम आकर्षय रक्षयेत। अब क्या करना है, योनि मंडल में आकर गिरने वाला जो स्राव है, ठीक है, वो सूर्य मंडल तक आया, सूर्य मंडल से वो योनि मंडल तक आया। अब जो योनि मंडल में आकर गिरने वाला जो स्राव है, जो सोमरस है, जो अमर वारुणी है, जो बिंदु है, जो क्षार है, जो वीर्य है, उसको अभ्यास के द्वारा ऊपर उठाएं। ठीक है, पहले तो आपने अंकुंचन करना शिवनी मुद्रा का, या मूलबंध लगाना, या कोई ऐसी क्रिया करनी। फिर आपने पाइप के जरिए फुत्कार के साथ बाहर से और प्रेशर दे दिया ताकि वो और ज्यादा ऊपर उठे। ठीक है, जब वो उठता है तो क्या होता है, जो सोमरस का अभ्यास है उसके द्वारा ऊपर उठाएं, और उस चलायमान बिंदु को ऊपर की ओर खींच कर रखें।
कौन सा चलायमान बिंदु जो ऊपर से स्रावित होकर योनि मंडल में गया था। कुछ नीचे से हम एक्सटर्नल हवा दे रहे हैं उसके जरिए ऊपर उठेगा, कुछ हम अंकुंचन कर रहे हैं उसके जरिए। यहाँ तक क्लियर है? यस नो? जी सर। जी सर। एक बार फिर बता दीजिए बिंदु को ऊपर उठाए वाला। ये श्लोक आपका क्लियर है ना? फुटकार के साथ पाइप के साथ वायु को डालना है, हाँ वायु से प्रेशर लगा। जाहिर सी बात है, जी आप सर। चाहे किसी भी चीज पे ऐसे वायु का फू भी करेंगे तो वो चीज अपनी जगह से थोड़ी बहुत तो हिलेगी ना। वो आपकी डिपेंड करता है आपकी वायु का प्रेशर कितना है, और इसमें फुटकार के साथ बोला गया है। तो कुछ फुटकार के साथ वायु जाएगी तो वो अपनी जगह बनाएगी, कुछ आप उसका अंकुंचन कर रहे हैं तो वायु ज्यादा हो जाएगी उस जगह पर, और जो बिंदु का स्राव है वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप कुछ अंकुंचन कर रहे हैं, कुछ प्रेशर वायु दे रही है, कुछ आप खींच रहे हैं उस चीज को। या यूं कहें किसी चीज को आप भी खींच रहे हैं और फिर कोई साथी खड़ा पे हाँ इसको पुश कराने दे मेरी तरफ, तो कुछ वो पुश करेगा, कुछ आप खींच ही रहे, तो दोनों का पुश उसको उस जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में मदद करेगा। क्लियर है? जी सर। मैं आपको दिखाऊं पांच प्राण हाउ टू इंटेल तरुण विपरीत करनी इमेज नहीं, कहाँ गई? मैंने आपके लिए निकाली भी थी। कौन सी मुद्रा पढ़ रहे हैं हम? सर प्रज्वली। वज्रौनी मुद्रा। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इसमें। पिक्चर थी कहाँ भाई? बस वुमन मैन, ठीक है ये रही। देखो, ये वुमन का फर्स्ट पिक्चर जो है वुमन का है, सेकंड पिक्चर जो है मैन का है। ठीक है, तो आपने कोई पाइप लेनी है और पाइप को मूत्र मार्ग से, ठीक है, उसको आपने अंदर डालना है और फिर आपने प्रेशर के साथ हवा को छोड़ना है। ठीक है, उसके अंदर जब ऐसा करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा इसमें भी नहीं है वो एग्जैक्ट। कल दिखाऊंगा मैं आपको, जब इसके टाइप पढ़ाऊंगा ना कल मैं दिखाता हूँ, निकाल के रखूंगा फिर आपके लिए। अभी नहीं है ऐसा कुछ इसमें। जब हम ऐसा करते हैं तो जो वो बिंदु है वो बिंदु हमारा ऊपर की ओर हो जाएगा। इतना तो आपको पता है ना, वो स्पम ओवम जो वीर्य होता है या जो उसको रज बोलते हैं, फीमेल्स में उसको रज बोलते हैं और मेल्स में उसको वीर्य बोलते हैं, वो कहाँ इकट्ठा होता है, इतना सबको पता है ना? यस नो? सर इकट्ठा कहाँ होगा ये नहीं पता। कल बताता हूँ मैं आपको, पिक्चर के साथ बताना अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी वो पिक्चर वज्रोली मुद्रा वो पॉइंट मेंशन किए गए हैं उसमें, वो मुझे मिल नहीं रही वो इमेज। मैं आपको दिखाता नहीं तो।
वो ओपन नहीं हो रहा। टेस्टिस किसको बोलते हैं आपको पता है ना? यस सर। हाँ, वहाँ वो इकट्ठा होता है, ठीक है। और फिर जब हम जी। कोई भी ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उसके जरिए वो वहां से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो हमने उसको बाहर ना आने के लिए उस जगह को भी, टेस्टिस वाली जगह को भी, उससे भी उसको ऊपर की ओर लेके जाना है, ठीक है। कल मैं पिक्चर ढूंढ के वो निकालूंगा आपके लिए, उसमें पॉइंट मेंशन किए गए हैं, पहले स्टेप में ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, ठीक है। चलिए, नारी भगे पतत बिंदु, जो ऊपर से बिंदु गिर रहा है उसका क्या करना है, गिरने वाले बिंदु को, ठीक है, ऊपर की ओर उठाना हमने। चलितम च निज बिंदुम ऊर्ध्वम आकर्षे रक्षेत, जब ऊपर उठाते हैं तो चलायमान बिंदु जो है को ऊपर ही खींच कर रखें, ठीक है। आपने उसको उठाया और वहीं कोशिश करिए होल्ड करने की, ताकि वो नीचे कम से कम आ पाए। इसमें शुक्र जो वर्ड आया है, शुक्र मेल्स के लिए होता है, और रज जो होता है ये फीमेल्स के लिए होता है, होता वही एक चीज ही, ठीक है। यहाँ निज शब्द बहुत महत्वपूर्ण, जिसका अर्थ है अपने ही, यानी कि फीमेल अपना करे और मेल अपना, अर्थात अपने ही योनि मंडल से श्रावित जो श्राव होता है का आकर्षण करना यहाँ बताएगा। सामान्यतः योग तंत्र में मेरुदंड को 3 भागों में विभाजित, सबसे नीचे का भाग जो नाभि के नीचे का भाग योनि मंडल है, ठीक है, मध्य का और ऊपर की ओर सोम मंडल, जिनमें आगे चर प्रमुख है, उसी से श्रावित श्राव की यहाँ चिच्चा गई, कॉमन सी बात है इसमें। एवं संरक्षेद बिंदु मृत्यु जयति योग वितः मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बट क्लियर यहाँ पे की गई है बात। मरणम बिंदु पातेन, जितना बिंदु गिरेगा तो आप उतने ही मृत्यु के नजदीक जाएंगे। जीवनम, जीवन कहाँ बनेगा, जितना बिंदु को धारण करेंगे। मरेंगे कहाँ, मरणम बिंदु पातेन, जितना पाते पात होता रहेगा उसका वो गिरता रहेगा, ठीक है। एवं यहाँ, या इस प्रकार, किस प्रकार, जो बताया ना कि उन नाली से डाल के फुटकार के साथ हवा छोड़नी और फिर उसका अंकुंचन करना है, ठीक है। जब हम ऐसा करते हैं उसको ऊपर की ओर खींचना है, और जो नीचे आया हुआ योनि मंडल में जो श्राव आया उसको ऊपर खींच कर रोक कर ही रखे। जब आप उसको रोक कर ही रखते हैं तब क्या होता है, उससे इस प्रकार बिंदु की रक्षा करने वाला योग का जानकार साधक जो होता है वो मृत्यु को जीत लेता है, क्योंकि बिंदु का क्षय ही मृत्यु है, ठीक है, और बिंदु की रक्षा ही जीवन है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, मृत्यु का कारण क्या है, प्रदीपिका के अनुसार बिंदु का क्षय होना, बिंदु पातेन, और जीवन का धारण करना क्या है, बिंदु धारणात जीवनम। इसलिए हमारे यहाँ एक शादी का कॉन्सेप्ट है, संयम पूर्वक जीवन जीने का कॉन्सेप्ट है। इसलिए सन्यासी लोगों में ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट है, ताकि वो लंबे समय तक जिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो अनुभव कर सके उन चीजों का, इन मुद्राओं का, और जो योग की, और जो सामाजिक और जो आध्यात्मिक बातें हैं जो हम सिर्फ सुन ही सकते हैं, हम महसूस नहीं कर सकते, बट वो उनकी प्रैक्टिस करके उन चीजों को हमारे तक पहुंचा सकते हैं, जैसे ये टेक्स्ट आए हैं हमारे सामने, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे बिंदु पर ज्यादा जोर दिया गया है, और बहुत सारे ऐसे सन्यासी हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में बहुत खुल के लिखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने तो बहुत खुल के लिखा है इसके बारे में, बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। और जब ये बिंदु धारण करते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था जठराग्नि बढ़ जाती है, फिर उससे आगे हमने क्या पढ़ा था इसका फायदा, बताइए। सर सर वलित वलित रोग सर ये भी नहीं होते। ये तो कॉमन है, हमने ऊपर पढ़ ही लिए थे ये तो सारे के सारे, ठीक है। इसमें क्या करना है हमने, जब ऐसे करते हैं तो धीरे धीरे जब इसका अंकुंचन करते हैं तो इसके करने से हमारे जो है, एक तो हमारे जो वायु के रोग हैं वो नहीं होते इसमें, और बिंदु धारण होते, धीरे धीरे हम जरा मृत्यु सब चीजों को जीत लें तो इसमें सारी ही चीजें कवर हो जाती हैं हमारी, ठीक है।
अब इसके फायदे अब आएंगे सामने आपके। एक तो फायदा ये हो गया, मरण बिंदु पातेन जीवन बिंदु धारणा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसका संबंध किस मुद्रा से है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक तो थोड़ा बहुत सा बस यही था, जरा मृत्यु आया था, बट यहाँ पूरा क्लियर दे दिया। ठीक है, इस श्लोक के अंदर दिया गया है मरण बिंदु पाते हैं। अगर आपको मरना है तो बिंदु का जितना हो उसको उतना उसको बाहर करिए, उसको श्रावित होने दीजिए। श्रावित तो चलो हम कम से कम हो कर सकते हैं कि 24 घंटे तो हम उद्यान में भी नहीं रह सकते, 24 घंटे खेचरी भी नहीं कर सकते, 24 घंटे हम और बंद भी नहीं लगा सकते, विपरीत करनी में भी नहीं रह सकते। बट वो आ गया सूर्यमंडल तक, सूर्यमंडल से वो योनि मंडल तक भी आ गया, तो भी हम उसको रोक सकते हैं संयम पूर्वक जीवन जीकर। इसीलिए ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट है, इसलिए योग दर्शन में भी जिक्र आया था उसका। कहाँ आया था ब्रह्मचर्य का जिक्र योग दर्शन में, कोई बच्चा बताएगा? सर अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। उपनिषद पढ़ेंगे, उपनिषद में भी जो परशुनोपनिषद है उसमें वो 4 जो सन्यासी होते हैं वो जाते हैं राजा के पास, पूछते हैं तो राजा उनको समय देते हैं, इतने दिन तक जा जी इतने दिन तक यहाँ ठहरो, मैं तुम्हारे ऊपर निगरानी रखूंगा ताकि तुम इसके लायक हो या नहीं हो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, और ब्रह्मचर्य का पालन करो। ठीक है, अब जिसने पालन कर लिया हुआ उसका तो संयम बन गया, वो तो जी लेगा, और जो लिप्त होगा कर्मों में वो भाग जाएगा अपने आप, उसको वहां पे बंदिश लगनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है ये? जी सर। हाँ, इस पे बात करते रहेंगे तो बहुत काफी बात हो सकती है इस पे। जब बिंदु का धारण कर लिया तो यानी कि उसने मृत्यु को जीत लिया, अकाल मृत्यु को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है अब देखो, हठ प्रदीपिका के प्रथम अध्याय के 66वां श्लोक है, किसी बच्चे को याद हो तो, जिसमें ये कहा बड़ी बड़ी बातें करने से, दाढ़ी मूछें बढ़ाने से, वस्त्र धारण करने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। ऐसा पढ़ा है आपने? यस जी सर। सर। सन्यासी वो होता है, योगी वो होता है जो निरंतर उसका अभ्यास अभ्यास करने से वो यो साधक बनता है। राइट है, ये चीजें पढ़ी थी ना आपने? जी सर। हाँ, और ये बात बिल्कुल सही है कि चोला पहनने से कोई ऐसा नहीं हो जाता कि वो सन्यासी बन गया, वो कर्मों में लिप्त नहीं होगा, वो कर्मों में लिप्त रह के उसके ऊपर से चोला ओढ़ रखा उन्होंने। और ऐसे बहुत सारे हैं जो जेल में पड़े हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो इनका भी जब तक नहीं पकड़े जाते तब तक आप साह हो, जिस दिन पकड़ेगा उस दिन चोर हो। ठीक है, बट आपने आंख बंद करके किसी पे ऐसे भरोसा नहीं करना, मैं ये शुरू दिन से बताता आ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मिलना आपको बहुत मुश्किल है। ठीक है, चेहरा देखकर आप उस पे गुड फेथ करके आंख बंद करके आप उसके पीछे मत भागिए। किसके पीछे भागिए वो यहाँ बताया गया है। आप कैसे पहचान करें ये सच में व्यक्ति वो है? ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था कौन सी मुद्रा थी जिसमें बताया गया था कि सिद्धांग जो सिद्धांगनाएं हैं वो आकर्षित होती है, कौन सी मुद्रा थी ऐसी? याद है किसी को? आपने पढ़ा था? यस नो कुछ तो उद्यान बोलो। उद्यान है सर। जी उद्यान सर। है सर। उद्यान बंद में आया था आपके सामने, ऐसा करते हैं तो सिद्धांगनाएं हमारी ओर आकर्षित होती है ना। एक सिम्टम ये होता है, धीरे धीरे जब वो निरंतर प्रयास करता है तब उसका जो ओरा बोलते हैं ना, वो ओरा वही होता है। आपने किसी भगवान की किसी की फोटो देखी, उसके पीछे एक सूरज सा दिखा होगा अपने सिर के पीछे, उसको ओरा ही बोलते हैं। जनरली ओरा होता है उस जहां वो बैठे हैं उसके 4-5 फीट, उसी का ही राज है, उस हवा में, उस वातावरण में भी। जिस जैसे हम किसी के पास बैठ के हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अपना सब कुछ भूल के हम ये होता है बस इन्हीं की शरण में रहना है, बस आज से सब कुछ छोड़ सकता हूँ मैं। बस थोड़ा सा दूर जाते फिर वो बच्चे बीवी वो चीजें याद आ जाती, फिर आदमी वो माया में धंस जाता है। बट आपने आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना। आपने पहचान कर सकते हो
वो कौन है व्यक्ति जिस पे आपको बिलीव करना चाहिए। सुगंधो योगिना देहे जायते बिंदु धारणात, जो बिंदु धारण करता है उसका क्या होता है, बिंदु धारण करने वाले साधक के शरीर में सुगंध पैदा होती है, और जिसके नहीं पैदा होती है वो साधक, उसका भी प्रयास पूरा नहीं है, उसका बिंदु अभी पूरी तरीके से धारण नहीं हुआ है। ठीक है, वो नेचुरल स्मेल को बोला गया यहाँ पे, गुड स्मेल को। यावत, जब तक, बिंदु स्थिरो देहे तावत काल भयम कुतः, जब तक बिंदु स्थिर रहेगा देहे शरीर जो है, तावत तब तक, काल भय कुतः, उसको काल का कोई भय नहीं होगा, उसको मृत्यु का कोई भय नहीं होगा। सेम पीछे वाली बात यहाँ दोहराई, मरण बिंदु पातेन वाली। बट अगर बिंदु को धारण करता है कोई भी साधक, चाहे वो साधिका हो या साधक हो, तो उसके शरीर में एक नेचुरल गुड स्मेल उसकी पैदा होने, उसके शरीर से खुशबू आने लग जाती। जनरली लोग परफ्यूम या तो लॉयल्टी को दिखाने के लिए, किसी दूसरे को क्या बोलते हैं इंप्रेस करने के लिए, या अपनी जो बैड स्मेल है उसको दबाने के लिए, यही 2-3 तरीके होते हैं जिसके लिए परफ्यूम यूज किया जाता है। बट जो सामान्य साधक होते हैं वो इन चीजों का यूज नहीं करते, उसके अंदर से स्मेल बनती है, वो गुड स्मेल होती है। और वो कब तक बनती है, जब तक शरीर में बिंदु है तब तक उसकी मृत्यु को उसको भय कैसा, जब तक वो बिंदु धारण करता रहेगा, उसको नीचे नहीं जाने देगा या बाहर नहीं आने देगा, शरीर से बाहर नहीं आने देगा, तब तक उसको मृत्यु का भय कैसा, यूं कहे वो बहुत लंबा उम्र तक जीता है। और ये हमारे जो बुजुर्ग जिए हैं उनका एक कारण ये भी था कि वो क्लोज फैमिलियां होती थी, जिसकी वजह से जो है शारीरिक संबंध कम हो पाते थे और बिंदु जो धारण ही रह पाता था। आजकल न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड हो गया, जिसके कारण हमें ये चीजें देखनी पड़ रही। क्लियर है सभी को? जी सर। ठीक है, सुगंध पैदा होती है, और ये वास्तविकता है कि जब हम परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं, उनका देखना, जो परफ्यूम ज्यादातर आज के टाइम पे जो जिम वाले बच्चे हैं वो ज्यादा यूज करते हैं। वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बॉडी से स्मेल आती है। स्मेल क्यों आती है, क्योंकि बहुत कुछ अंडे, नॉनवेज और अनाप शनाप चीजें खाते हैं। इतना खाते हैं वो, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट, उनकी थ्योरी ये बनी हुई है, जब तक आप जिम करके कुछ खाएं पिएंगे नहीं तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। तो वो कुछ भी खाने को तैयार है, चाहे वो कैसा भी हो। ठीक है, चित्तायतम निर्णाम शुक्रम शुक्रायतम च जीवितम तस्मात् शुक्रम रक्षणीयम योगिभिश्च प्रयत्नता। ठीक है, अब क्या बताया गया है, मनुष्य, इसमें दोनों आगे स्त्री भी और पुरुष भी। चित्तायतम, उसके चित्त के, निर्णायकम निर्णाम शुक्रम, चित्त के अधीन ही शुक्र है। यहाँ से ये सीक्वेंस बनती है। ठीक है, मनुष्य के चित्त के अधीन क्या है, शुक्र। शुक्र है, और शुक्र के ऊपर ही क्या निर्भर है, बिंदु धारणात जीवन है। ठीक है ना, शुक्र यानी कि अब शुक्र को आप बिंदु समझिए। ठीक है, मनुष्य का जो जीवन है वो बिंदु पर आधारित है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, बिंदु गिरता रहेगा तो मृत्यु हो जाएगी, बिंदु को धारण कर लिया तो जीवन है। ठीक है, तो मनुष्य का जो चित्त के अधीन है, मनुष्य के चित्त के अधीन जो है वो शुक्र है, और शुक्र के ऊपर जीवन निर्भर है। इसलिए तस्मात, इसलिए शुक्रम, जो शुक्र है वो बिंदु है, रक्षणीयम, उस बिंदु की रक्षा करनी चाहिए, योगी भिश्च प्रयत्न, योगी लोगों को प्रयत्न पूर्वक उस बिंदु की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ बिंदु से आज्ञा चक्र के भीतर का स्राव से अभिप्रेत है, जिसकी संज्ञा शुक्र यहाँ भी दी गई। शुक्र, बिंदु, और एक और ऊपर वर्ड आया था, क्या आया था, क्षार, अमर, वरुणी, ये सब के सब एक ही नाम है। क्लियर है सभी को? सर अमर वारुणी भी वीर नहीं हो गया, मतलब बिंदु हो गया। हाँ, जो बिंदु टपकता है ऊपर से, वो जो श्रावित होता है ना आज्ञा चक्कर से, या उसको क्या बोलते हैं, सोम षोडश से। दल बोलते हैं। हाँ, सोम मंडल से, चंद्रमंडल से जो श्रावित होता है ना, वो जो श्रावित रस है, वो जो रस है, उसी रस का नाम बिंदु है।
उसी रस का नाम अमर वारुणी है, उसी रस का नाम शुक्र है, उसी रस का नाम अक्षार है। ये क्षार। सारे के सारे उसी के नाम दिए गए। सर उसी फिर का नाम पर्यायवाची वीर्य हो रक्षा गए ना करनी सर है। ये? हाँ जी, सर उसी का सर नाम एक ही वीर्य के हुआ ना, एक बोलो जी। उसी का नाम वीर्य हुआ ना सर। हाँ, उसी का नाम वीर्य है ना, उसी को शुक्र बोलते हैं। क्योंकि ये जब हमारे टेक्स्ट लिखे गए हैं तो टेक्स्ट हमारे उस समय पुरुष प्रधान देश था, उसको देख के लिखे गए हैं। बट यहाँ पे पुरुष एवं स्त्री दोनों लिखे गए हैं। तो पुरुष में जो होता है उसको शुक्र बोलते हैं, और जो स्त्री होती है उसमें उसको रज बोलते हैं। होता वही है जिससे संतान उत्पत्ति होती है, आप सभी समझते हैं। उसमें स्पम बोलते हैं, उसमें ओवम बोलते हैं, फीमेल में ओवम बोल देते हैं। उसमें रज बोलते हैं, उसमें शुक्र बोलते हैं। ठीक है। मनुष्य के चित्त के अधीन शुक्र है और शुक्र के ऊपर जीवन निर्भर है, इसलिए योगी को जितना हो सके उस बिंदु की रक्षा करनी चाहिए। शास्त्र हमारे ये बोलते हैं। बाकी मॉडर्न साइंस आजकल के कुछ भी बोले जाएं कि आपको सेक्सुअल एक्टिविटी करनी चाहिए, इससे बॉडी ठीक रहती है, माइंड आपका काम रहता है, ये वो कुछ भी बोलते रहे, टेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है, हठ प्रदीपिका ये बोलती है हमें। क्लियर है सभी को? जी सर। समझ में आया? जी सर। कुछ डाउट हो किसी बच्चे का, कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई उलझन हो शब्द को लेके किसी को, तो आप पूछ सकते हैं।